हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राइट, तो आप लोग कैसे हो? राइट, सारे पूजा का जो है बहुत अच्छे से आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। राइट, खूब मजा भी आ रहा होगा आपको। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति बड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री, किस पोस्ट के पास जो है सबसे ज्यादा पावर होता है और उनका पोजीशन क्या होता है, इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति दोनों ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट होता है, राष्ट्रपति का भी पोस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के पीछे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हम लोग ब्रिटेन से लिए थे, उसमें क्या है, दो तरीके का हेड का बात किया गया है। एक बात किया है नॉमिनल हेड यानी डी जीवर हेड, और एक का बात किया गया है डी फैक्टो यानी रियल हेड। यही कारण है कि हमारे देश में दो पोस्ट दिखता है, देश का राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों ही पोस्ट जो है, दोनों ही पोस्ट का सेम कद नहीं है। दोनों ही पोस्ट का जो पावर है, जो पोजीशन है, जो प्रोसीज्यूर है बनने का, ये सब कुछ अलग एक दूसरे से। तो आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश का राष्ट्रपति। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट यानी देश का प्रधान होता है। वहीं पे जो देश का प्रधानमंत्री होता है हमारे देश में, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है यानी सरकार का मुखिया होता है। वहीं दूसरा बात किया जाए तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है। वहीं पे जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। वही बात किया जाए तो जो देश का राष्ट्रपति होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कहलाता है, यानी जो देश को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरे अगर बात किया जाए देश के प्रधानमंत्री को, तो देश के प्रधानमंत्री को जो है पॉलिटिकल हेड कहा जाता है और साथ ही साथ जो है एक सबसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट माना जाता है देश का प्रधानमंत्री का, जो ड्राइवर होता है, जो कंट्री को ड्राइव करता है, जो डिसीजन मेकर होता है। वही बात किया जाए देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है, देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिस दल को लोकसभा में सबसे ज्यादा क्या होता है, सीट मिलता है, उसी दल के नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद अगर बात किया जाए देश का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपको भारत का नागरिक के साथ साथ आपका उम्र 35 साल और लोकसभा और राज्यसभा किसी भी एक सदन में चुनकर आने का आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। वहीं अगर प्रधानमंत्री बनने का बात किया जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका भारत के नागरिक के साथ साथ आपका उम्र 25 साल होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के किसी भी एक सदन का आपको सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल का, तो देश का राष्ट्रपति एक बार बन जाने पे 5 साल तक जो है एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति होता है और उसके बाद आगे भी देश का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वहीं पे प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो कार्यकाल जो होता है वो जनरली 5 साल का होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है। वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं जब तक कि हाउस में उनका कॉन्फिडेंस और उनका मेजोरिटी होल्ड मतलब मेजोरिटी रहता है। आगे अगर बात किया जाए तो देश का जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कितना सैलरी मिलता है, 5 लाख रुपया प्रति माह उनको सैलरी मिलता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री की सैलरी का बात किया जाए तो 2,80,000 रुपया जो है देश के प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाता है। वहीं सिक्योरिटी का बात किया जाए, प्रिविलेजेस का बात किया जाए तो देश के राष्ट्रपति को जो है पीवीजी और जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होता है, दिया जाता है, एनएसजी कवर दिया जाता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का स्पेशल सिक्योरिटी दिया जाता है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो केवल देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। साथ ही साथ और भी देश के राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है जो 340 कमरा का रूम है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री को रहने के लिए लोक कल्याण मार्ग आवास है जहां पे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। अगर थोड़ा इनका ओथ के बारे में जाना जाए
तो देश का राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का शपथ और देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोनों ही कौन करवाता है? देश का राष्ट्रपति करवाता है। वहीं पे अगर पावर का बात कर लिया जाए तो देश के राष्ट्रपति के पास जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी नाम मात्र का क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है ना। वहीं पे अगर देश के प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात किया जाए तो देश का राष्ट्रपति राइट किसी भी बिल को क्या कर सकता है? साइन कर सकता है या उसको मना कर सकता है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री बिल को क्या करते हैं? दोनों सदनों में अपने प्रेजेंट होकर जो है उसको पास करवाते हैं। वहीं पे देश के राष्ट्रपति का अगर पावर का बात किया जाए तो देश का राष्ट्रपति जो है तीनों तरीके के इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी वो लगा सकते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब कहेगा उनको लगाने के लिए और एडवाइस देगा तभी जाकर देश का राष्ट्रपति इसको लगा सकता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए जितने भी हायर पोस्ट होते हैं हमारे देश में, वो चाहे गवर्नर हो, चाहे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हो, चाहे मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हो, चाहे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हो, चाहे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, इन सभी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ही सभी के पीछे होता है, यानी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो ऑलवेज मोशन में होता है, हमेशा वो क्या होता है? टीवी पे दिखता है काम करते। लेकिन देश का राष्ट्रपति का जो एक्टिविटी होता है काफी ज्यादा इनविजिबल होता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री काफी विजिबल, क्योंकि ये लीड करते हैं। रियल पावर देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। देश का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उनका मोहर, उनका सिग्नेचर के आधार पे ही देश में काम होता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ही सरकार को क्या करता है? फ्रंट से लीड करता है। उसके बाद अगर बताया जाए देश का प्रधानमंत्री क्या करता है? ये तय करता है कि देश का जो मिनिस्टर होगा वो कौन होगा, और जिस मिनिस्टर के नाम पे देश का प्रधानमंत्री मोहर लगा के भेजा है, राष्ट्रपति उन सारे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री उनको भेजे हैं। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति दोनों ही हमारे देश में एक काफी कॉन्स्टिट्यूशनल और एक प्रेसियस पोस्ट है, लेकिन दोनों में जो रियल पावर है, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है राइट, वो चला जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास राइट। लेकिन जो नाम मात्र का पावर है वो चल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ही सारा पावर है करने का, लेकिन उनका जो डोरी है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। समझ में आया? इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? देश का प्रधानमंत्री जो कि इलेक्टेड होता है वो चुन के आता है ना। वही देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुन के आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली लोग उनको नहीं चुनते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव उनको क्या करता है? चुनता है। अभी हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, और हमारे देश के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है राइट। अब आपसे एक सवाल है कि देश का पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन था? मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके का वीडियो जानने के लिए हमसे आप जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।